छोटा हो कोई नदी सा बहे, बड़ा हो जैसे लहरें कहे। साहित्य में कभी कभी यह मिल जाता है जो कभी अपने ज्ञान हासिल किया ही ना हो। हिंदी में उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैं भी साहित्यकार के लेखन से यह जानकारी प्राप्त की है। जैसे हम ऊ को छोटा ऊ कहते हैं, वैसे ही ऊ को बड़ा ऊ कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से एक खास बात होती है। उच्चारण के समय दोनों शब्दों को बोलने में एक जैसा व्यक्त किया जाता है, जो हमें दुविधाओं में फंसा देता है, और लिखने में आप समझ सकते हो कि दोनों में फर्क नजर आता है। साहित्य में जो साहित्यकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इन चीजों को बताया, पर पूरी तरह से नहीं है। जैसे छोटा ऊ के स्वर को नीचे से ऊपर लाया जाता है, वैसे ही बड़ा ऊ के स्वर को ऊपर से नीचे लाया जाता है। यही नियम ई और ई पर भी लागू होता है, छोटी ई और बड़ी ई। इसी तरह ए और ए के साथ भी होता है, छोटा ए बड़ा ए। ओ और ओ के साथ भी यही प्रक्रिया होती है, छोटा ओ बड़ा ओ। इनमें विशेषता, जब हम ओ के साथ र का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वह ओर बनता है, जिस ओर का अर्थ है तरफ या दिशा। वैसे ही जब हम ओ के साथ र का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वह ओर बनता है, जिस ओर का अर्थ है अतिरिक्त या जोड़ा हुआ। इनमें समझ सकते हैं कि उच्चारण से उनका अर्थ बदलता है। यह ज्ञान आपको पढ़ने और लिखने में सहायता करेगा, जो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि साहित्य में जब हम किसी कहानी में होते हैं तो हम उस चीज़ को स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाते, और शिक्षक भी हमें पूरी तरह वह ज्ञान नहीं दे पाते। इन कारणों से माता पिता या शिक्षकों की उम्मीदों का बोझ बच्चों पर मानसिक दबाव डाल सकता है। उच्चारण का सौंदर्य और भाषा की गहराई। भाषा केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की धारा है। उच्चारण उसका संगीत है, उसकी आत्मा है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण सीख रहा है। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्यों छोटा ऊ को नीचे से ऊपर और बड़ा ऊ को ऊपर से नीचे लाते हैं? लेकिन उसे स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। वह किताबों में खोजता है, लेकिन वहाँ केवल अक्षर लिखे होते हैं, उनके पीछे की ध्वनि नहीं। यह वह ज्ञान है जो अक्सर शिक्षक भी पूरी तरह नहीं दे पाते, और माता पिता की उम्मीदों के दबाव में बच्चा सवाल पूछने से भी हिचकने लगता है। लेकिन भाषा का सच्चा आनंद तब आता है जब हम उसे केवल नियमों में बांधकर नहीं, बल्कि उसकी भावना को समझकर आत्मसात करते हैं। जब हम ओ और औ का अंतर केवल लिखने में नहीं, बल्कि उनके उच्चारण की ध्वनि में महसूस करते हैं, तब भाषा हमें सजीव प्रतीत होती है। साहित्य का यह सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें केवल शब्द नहीं देता, बल्कि उनके पीछे छिपे भावों को जीने का अवसर देता है।